तो बर्तन में हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो हम यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा डालेंगे। अब डालेंगे इसमें मैदा। तो मैदा भी 1.5 कप ही डालना है हमें। तो हमने यहाँ पे 1.5 कप आटा लिया है और साथ ही साथ में 1.5 कप मैदा। हम यहाँ पे दोनों आटों को आपस में मिलाएंगे अच्छे से। और मैं यहाँ पे 3 लोगों के हिसाब से ये आटा गूंद रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ हल्का सा नमक। तो ये आधा टीस्पून के हिसाब से होगा नमक। और नमक को भी अच्छे से हम मिला लेंगे। तो नमक को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं घी। मैंने यहाँ पे 1/4 कप घी लिया है। हम यहाँ पे आटे को मोइन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करना है। इसकी मोइन जो है एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर आटे की मोइन अच्छी होगी तो ही हमारा जो चुरचुर नान है एकदम चूरा चूरा हो जाएगा। अब फिर से हम घी डालेंगे। आटे को मैं इस तरह से मुट्ठी में ले रही हूँ और मसलना है हमें। तो ये जो बचा हुआ घी है वो भी हम निकाल लेंगे। और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ऊपर से घी हम और डालेंगे। तो अभी हाल फिलहाल मैंने यहाँ पे 1/4 कप घी का इस्तेमाल किया है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से जो आटा है इसकी मोइन की है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि मोइन परफेक्ट है कि नहीं, इसकी जो शॉर्टनिंग है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से मुट्ठी में दबा के देखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है। तो इसे हल्का सा बंधना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऊपर से 2 टेबलस्पून घी और डालूँगी और अच्छे से घी को फिर से मिला लेना है और अच्छे से इसकी मोइन करनी है फिर से। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए एकदम बंध रहा है, टूट नहीं रहा है जल्दी से। तो ऊपर से हमने 2 टेबलस्पून घी और डाला था। तो आटा एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह होना चाहिए, एकदम भूरेदार। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी में दबाएंगे तो ये देखिए तैयार हो चुका है ये आटा। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये दोनों चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्का सा खट्टा दही और अब डालेंगे धनिया। अब सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे और एकदम मसल के सभी चीज़ों को मिलाना है। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मसल के मिला लिया है। अब हमें यहाँ पे आटे को गूंदना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और यहाँ पे एक मीडियम डो तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा कड़क होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा मुलायम सा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आटा गूंद लिया है और पानी 1/4 बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा देंगे और एक बार फिर से हम इसे गूंद देंगे। आटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, नहीं तो बेलते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे आटा तैयार हो चुका है, यानी कि मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। तो हम यहाँ पे गीले कपड़े से इसे ढक देते हैं। तो 10 मिनट तक आटे को हम आराम देंगे। मैंने यहाँ पे 5 उबले आलू लिए हैं जो कि पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब आलू को हम मसल लेंगे मैशर की सहायता से। एक बात का ध्यान रखिए कि आलू बहुत ज़्यादा अंदर से गीले नहीं होने चाहिए। आलू को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम मसल लेंगे। तो आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आलू हमने यहाँ पे अच्छे से मसल लिया है। मैंने यहाँ पे एक मध्यम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है। तो ये हम डालेंगे। 4 तीखी हरी मिर्च,
आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हो, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जीरा को भून लिया है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ब्राउन सा हो चुका है। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे खड़ा धनिया लिया है, इसे भी मैंने भून लिया है और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो धनिया को डाल देंगे, साथ ही साथ में जो भुना हुआ जीरा है उसे डाल देना है। तो देखिए हल्का सा ये पाउडर है, बहुत ही हल्का सा दरदरापन है इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये जो जीरा और खड़ा धनिया का हमने जो दरदरा पाउडर तैयार किया है वो हम डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें काला नमक। मैं यहाँ पे आयोडाइज नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, करीबन आधा टीस्पून। डालेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आखिरी में डालना है कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, इस फिलिंग के अंदर हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो ये आलू की चटपटी फिलिंग तैयार हो चुकी है चुरचुर नान के लिए। तो 10 मिनट हो चुका है और आटे को मैंने अच्छे से आराम दे दिया है। तो एक बार फिर से गूंद लेंगे इसे। और ये हल्का सा मुलायम सा भी हो गया है क्योंकि इसमें नमक डाला था। तो ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो आटे के हम यहाँ करेंगे 2 हिस्से। एक हिस्सा हमने ले लिया है और दूसरे हिस्से को हम ढक के रख देंगे ताकि सूखे ना। और साथ ही साथ में यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा। आप चाहो तो मैदे का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आटे को यहाँ पे फैला देंगे। पहले इसकी हमें तैयार करनी है एक लोई और थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे इसे बेलेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बड़ा सा बेल के रोटी तैयार कर लिया है और ये हल्का सा पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अब इस रोटी के ऊपर हम डालेंगे घी और यहाँ पे ब्रश की सहायता से, आप चाहो तो उंगलियों की सहायता से भी घी को फैला सकते हो। घी चारों तरफ अच्छे से हमें फैलाना है। तो घी को मैंने बहुत ही अच्छे से फैला दिया है। अब यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा और इस तरह से हमें घी के ऊपर फैलाना है। तो हमने यहाँ पे गेहूं का आटा घी के ऊपर इस तरह से डाल दिया है। इसका रोल तैयार करना है हमें और ये रोल टाइट ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे ये रोल तैयार कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये एक्स्ट्रा है वो मैं साइड में कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे रोल को कट कर लिया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से अंदर लेयर्स आए हैं। अब इसकी हमें तैयार करनी है लोई। तो देखिए हमें इस तरह से हमें अंदर इसे फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इसकी अब हम कटोरी तैयार करेंगे। तो आपने देखा टेक्निक किस तरह से मैंने फोल्ड किया था लोई। तो देखिए यहाँ पे कटोरी तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ में ये जो आलू की फिलिंग है वो भी तैयार है। तो फिलिंग को हम इसमें डालेंगे। तो हमने यहाँ पे फिलिंग डाल दी है और अब ये जो सूखा आटा है, ये सूखा आटा इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे और बस अब हमें इसे बंद करना है इसका मुंह। तो देखिए किस तरह से मैं इसका मुंह बंद करती जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने फिलिंग कर दी है। तो मैं यहाँ पे नान को बेलूंगी। तो यहाँ पे सूखा आटा फैलाएंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें इसे थोड़ा सा दबाना है ताकि जो आलू है अंदर अच्छे से फैल जाए। फिर से सूखा आटा इसके ऊपर लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इसे बेल लेंगे। आप चाहो तो इसे पतला बेल सकते हो, आप चाहो तो हल्का सा मोटा रख सकते हो। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है।
तो यहाँ पे हमने चूर चूर नान को बेल के तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है, साथ ही साथ में कटा हुआ हरा धनिया। तो ये पानी को थोड़ा सा इस तरह से इस नान के ऊपर लगाएंगे और थोड़ा सा जो धनिया हमने लिया है वो हम इसके ऊपर फैलाएंगे और इस तरह से हमें इसे दबाना है। अब नान को हम इस तरह से पलटेंगे और जो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छा खासा पानी। तो मैंने यहाँ पे लोखंड का तवा लिया है और आंच को यहाँ पे मध्यम रखना है। तो तवा यहाँ पे गर्म हो चुका है और ये जो गीला वाला हिस्सा है वो हम तवा के ऊपर रखेंगे। आंच को यहाँ पे तेज करना है और तवा को हमें इसके ऊपर पलट देना है। तो देखिए ये बढ़िया सा चूर नान हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा स्मोकी सा फ्लेवर देगा ये। तो ये गर्मा गर्म चूर नान के ऊपर हम लगाएंगे घी। तो हमारा ये आखिरी नान तैयार हो चुका है। यहाँ पे घी हमें बहुत ही अच्छे से लगाना है। तो हमारे यहाँ पे सारे के सारे चूर नान तैयार हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि ये जो चूर नान हमने तैयार किया है कितना फ्लेकी है। देखिए इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से दबाना है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसके जो फ्लेक्स हैं खुल गए हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये चूर नान तैयार हो चुका है। बहुत ही फ्लेकी है। तो हम यहाँ पे खाएंगे इसे छोले के साथ। तो छोले मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी है और बहुत ही आसानी से ये टूट रहा है। तो मुझे यकीन है आपको आज की ये चूर नान की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।